कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। कई राज्यों में कोरोना के नए मामले भी सामने आए हैं। झारखंड में अभी कोरोना के नए मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग की। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बजाय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठे। लेकिन बैठक के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम कोरोना पर कम और पेट्रोल डीजल को लेकर बढ़ती कीमतों पर चर्चा ज्यादा कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड राज्य को दरकिनार कर दिया गया और कई ऐसे सवाल थे जो वो पीएम से पूछना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झारखंड को गरीब और ट्राइबल राज्य समझते हुए पीएम ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए सौतेला व्यवहार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्वास्थ्य को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य पर बात कम की। स्वास्थ्य पे जो उनको बात करनी चाहिए या जिस गंभीरता के लिए आज मीटिंग का आयोजन हुआ, मैं समझता हूँ कि वो स्वास्थ्य पे कम और पेट्रोल और डीजल पे बात ज़्यादा उन्होंने कर दी और ये मीटिंग विशुद्ध रूप से राजनीतिक मीटिंग बनके ये रह गई। आज की बैठक स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए कम थी और देश को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें सफाई देने के लिए ज्यादा थी। वहीं इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा है कि बन्ना गुप्ता को इस बैठक में न जाने और बोलने का अधिकार था, क्योंकि कोविड-19 का बहाना करके उन्होंने खुद को प्रोत्साहन राशि दे डाली है। ऐसे में उनका पीएम पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित नहीं है। बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां वैट में कमी की गई है, लेकिन झारखंड राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट पर कमी करके लोगों को राहत क्यों नहीं दी जा रही, ये सरकार को बताना चाहिए। वहीं बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि एक तरफ लोग बिजली की किल्लत और गर्मी की वजह से बेहाल हैं और ऐसे में महंगाई की मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार को तत्काल वैट में राहत देनी चाहिए। देखिए, बन्ना गुप्ता जी को तो कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब कोरोना काल हुआ था तो खुद ही अपने आप प्रोत्साहन राशि ले रहे हैं। वो जो प्रोत्साहन राशि आप ले रहे हैं वो जनता में बांट देते या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देते तो बात होती। तो ये सरकार के मंत्री क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, दोनों में आपसी सामंजस्य तालमेल नहीं दिख रहा। वैट की बात है या जीएसटी में इसको लाने की बात है तो आप देखिए कि जब बिहार कर सकता है, जब उत्तर प्रदेश कर सकता है, जो अन्य जो भाजपा शासित राज्य हैं वो वैट में कमी कर सकते हैं, तो आखिर झारखंड के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि वो वैट में वो कम कटाव छूट देने की पक्ष में नहीं है। इसलिए क्योंकि ये लोग फेडरलिज्म स्ट्रक्चर पे विश्वास नहीं करते। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग वैट में यहाँ कमी कर देंगे, पेट्रोल डीजल की दाम घट जाएगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इससे फ़ायदा मिलेगा, या फिर उनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि महंगाई आ गई, महंगाई आई, कि उससे वो लोगों को झटका लगेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ के जनता को राहत नहीं देना चाह रही है। चाहे गर्मी में बिजली कटौती की बात हो, चाहे अन्य चीज़ों की बात हो, झारखंड कोलैप्स की तरफ जा रहा है। मैंने कई बार चीज़ों का उल्लेख किया है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन, कोरोना से कैसे बचा जाए और क्या कुछ तैयारियां हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी। लेकिन झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक पर और पीएम पर ही कई सवाल उठा डाले, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि बन्ना गुप्ता को कोई अधिकार नहीं था कि वो इस बैठक में शामिल होते, क्योंकि उन्होंने खुद कोविड काल में प्रोत्साहन राशि अपने नाम लेने की गलती कर डाली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने को लेकर वैट में कमी का मुद्दा भी उठाया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पीएम की अपील का कितना असर होता है और क्या राज्य सरकार इस बारे में सोचती भी है या नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी
दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट। राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है।